पिछले कई दिनों से तहसील अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसके चलते आज अधिवक्ताओं के धरने में एडीएम और एसपी सिटी पहुंचे। रसूलपुर थाना क्षेत्र का एक मुकदमा थाने में चल रहा था, जिसके चलते अधिवक्ता पिछले कई दिनों से धरने पर थे। अधिवक्ताओं की इन्वेस्टिगेशन में कुछ बिंदुओं पर मांग थी कि इन बिंदुओं के आधार पर इन्वेस्टिगेशन, जो बिंदु अधिवक्ताओं ने बताए थे, उन बिंदुओं को साथ में लेकर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एसपी सिटी ने इस बात का आश्वासन दिया। इन्वेस्टिगेशन को लेकर चल रहा था धरना, जिसमें एसपी सिटी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम 2 हफ्तों में अपराधी को पकड़ने और इस इन्वेस्टिगेशन में एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि हमने यह धरना खत्म नहीं हम कर रहे हैं, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया है। अगर 2 हफ्ते में अपराधी नहीं पकड़ा गया तो धरना हमारा फिर से चालू हो जाएगा। तो हम लोगों ने यही रखा कि ठीक बात है, आप संतुष्ट नहीं इसलिए तो आंदोलन कर रहे हैं। कहीं न कहीं से कार्रवाई में आपको लगा कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, इसीलिए है। बिना कारण के तो कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट होता नहीं है। तो हम लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला, यही समाधान निकाला कि अब आगे हम जो सारी चीजें हुई हैं, इन बिंदुओं पर जिसपे आपको लग रहा है कि कार्रवाई नहीं हुई है, उन पे कार्रवाई हम कैसे तत्परता पूर्वक कराएं। तो यही चीज रखी गई। हमने कहा आपके सामने दोनों विकल्प खुला हुआ है। एक तो हम जनपद स्तर से जो तफ्तीश हो रही है, पहले तो रसूलपुर हो रही थी, अब वो थाना प्रभारी मक्खनपुर कर रहे हैं। एक इसमें एक किसी राजनीतिक अधिकारी के अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन हो जाए, उस पर भी डिस्कशन हुआ। तो आप लोगों की तरफ से प्रस्ताव है सीयू टुंडला को रख दिया जाए। एक प्रस्ताव आया कि उसमें एक महिला कंपोनेंट भी हो, तो वो चीजें भी हम लोगों ने मान ली। तो इसको लेकर के जिन बिंदुओं, सबसे बड़ी चीज जो भी बिंदु वहां पे हम पब्लिकली माइक में नहीं शेयर करें, क्योंकि देखिए विवेचना एक ऐसी चीज है वो हम माइक पे शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो सारे बिंदु थे, जितनी भी आपत्तियां आती थी, सब पे हम लोगों ने बात किया। और चाहे वो सर्विलांस का पार्ट हो, चाहे वो साइबर का पार्ट हो, चाहे अन्य जो भी सारी चीजें जो उसमें साक्ष्य हैं, तो उन पे डिस्कशन हुआ। तो यही तय हुआ कि यहाँ पे जो भी है कार्रवाई इसमें तत्परता पूर्वक हो। तो हमने एक कदम आगे बढ़ के कहा हम तो करेंगे। आपके साथ में एक एडवोकेट आए हुए थे, आपकी फैमिली से ही थे, श्री मनोज जी। तो ये कहा कि हम लोगों की ये मनोज जी, यद्यपि तो हमारे एसआईटी के सदस्य नहीं है, लेकिन मनोज जी लगातार हम लोग उनको अपनी अपडेट, उनको हम अपनी इन्वेस्टिगेशन की डे टू डे उन्हें हम देते रहेंगे। और हर आपत्ति के संबंध में, हर आशंका के संबंध में हम पूरा सबूत और साक्ष्य के साथ करेंगे। और बहुत ही जल्दी इसे हम एक लॉजिकल एंड पे लेके जाएंगे इस तफ्तीश को। और आपके हर मुद्दे पर समाधान। दूसरी चीज ये था कि आप स्थानांतरण कराना, यहाँ से विवेचना ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि अगर आप चाहते हो तो देखिए रेंज लेवल पे हमारे आईजी सर हैं, जोन लेवल हमारी एडीजी मैम है, रेंज में तो मथुरा आपका मैनपुरी फिरोजाबाद जनपद है, और जोन लेवल में आपका अलीगढ़ भी है, अलीगढ़ के बाद कासगंज है, एटा है, हाथरस भी है। इन जनपदों में एडीजी जोन मैम कर सकते हैं। उसे तो हमें ज्यादा टाइम, उसे तो हम ज्यादा से ज्यादा हम 24 घंटे प्रस्ताव भेजें, नेक्स्ट डे उसमें हम आपको करा के हस्तांतरित करा सकते हैं। सभी लोग संतुष्ट हैं और ये धरना प्रदर्शन जो उन्होंने, इसके लिए भी हम तैयार हैं। जब हम आपके हर इशू पे आपके साथ में हैं, हर चीज में आपके साथ में हैं, और जैसा आप चाहेंगे वैसा है। हमारा कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हम तो पूरी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अधिवक्ता बंधु आंदोलन पर थे और काफी जनता का भी नुकसान हो रहा है, आने वाले नुकसान हो रहा है। प्रशासन भी बड़े सदमे था। प्रशासन ने जो आज काम किया है, अगर ये एसआईटी गठित हो जाती तो ये नौबत नहीं आती। पर देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है। अब आप सब लोग एक इनका 15 दिन का जो आश्वासन दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर ये आपके केस का खुलासा करेंगे या सीबीसीआईडी से तफ्तीश कराएंगे। यही हमारी जो मांगे थी वो इन्हें मान ली गई है। अब हम सब लोग मिलजुल कर आज धरना समाप्त करें और अपना कार्य करें, जिससे आपके कार्य बाधित ना हो और प्रशासन और शासन का भी कार्य बाधित ना हो। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोगों ने कुछ बिंदु ऐसे बताए जहां पर शायद कुछ मैं समझता हूँ चीजें मिस हो रही होंगी।
तो उसको लेके एक जब सिंगल व्यक्ति कोई विवेचना करता है तो हो सकता है वो कुछ चीजों को देख ना पा रहा हो या चाहते भी ना देखना चाह रहा हो, इसीलिए तो कल सर तहसील के अंदर जो वकीलों ने हड़ताल की थी उसमें आज आपका पहुंचना हुआ है, किस तरह का आपका आश्वासन रहा उन लोगों के लिए और किस तरह से उन्होंने काम बंद कार चालू करने के लिए आपको बोला? देखिए, रसूलपुर का एक मुकदमा था, उसको लेकर के सदर तहसील के अधिवक्तागण प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज उन लोगों से हमारी और एडीएम फिरोजाबाद की संयुक्त रूप से वार्ता हुई। उनकी जिन जिन बिंदुओं पर आपत्तियां थी उन बिंदुओं को हम लोगों ने कहा इससे हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे। साथ ही साथ ये भी उन्हें हम लोगों ने आश्वस्त किया कि इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है और संपूर्ण प्रकरण की एक निष्पक्ष जांच हो गई और पीड़ित पक्ष को इसमें अवश्य न्याय दिलाया जाएगा। इस आश्वासन पर उन लोगों ने अपना जो प्रोटेस्ट था उसे स्थगित कर दिया गया है और हम लोग भी उस केस में जो एसआईटी गठित हुई है उसको द्वारा जो भी इसमें एविडेंस मिलेंगे और तदनुसार इसमें आगे कार्रवाई कराई जाएगी।